नमस्ते। आज हम पैशन, प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी इन तीनों के बीच के एक बड़े ही दिलचस्प रिश्ते पर बात करेंगे, खासकर जब मामला ट्रेडिंग जैसी चीजों का हो। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा, अरे मुझे तो ट्रेडिंग का पैशन है। पर क्या यह सच में पैशन है या कुछ और? चलिए आज इसी को थोड़ा खोद कर देखते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रेडिंग के लिए पैशन होना ही असली प्रॉब्लम है? आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे और देखेंगे कि इस आम से लगने वाली बात के पीछे की असलियत क्या है। इस पूरी बातचीत में हम सबसे पहले द पैशन ट्रैप को समझेंगे, फिर माइंड वर्सेस बॉडी की अंदरूनी लड़ाई को देखेंगे, उसके बाद द गेम ऑफ चांस की सच्चाई जानेंगे, द रियलिटी ऑफ बिजनेस से उसकी तुलना करेंगे और आखिर में एक विनिंग माइंडसेट कैसे बनाया जाए इस पर बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द पैशन ट्रैप। ये वो स्थिति है जब आपकी प्रेरणा ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तो जब कोई कहता है ना कि उसे ट्रेडिंग का पैशन है, तो असल में पैशन है किस चीज का? यहाँ दो बातें हैं। एक तरफ तो है पैसे के लिए पैशन, ये बाहरी मोटिवेशन है और जैसे ही लॉस होता है ये हवा हो जाता है और हाथ लगती है सिर्फ निराशा। और दूसरी तरफ है प्रोसेस के लिए पैशन, ये अंदर से आता है, नतीजा कुछ भी हो ये बना रहता है और यही चीज आपको मास्टरी की तरफ ले जाती है। तो सवाल यह है कि जुनून किस तरफ है? और ये बात इस कोट में कितनी सही कही गई है। अगर आप पैसा नहीं बना पाते तो आपका पैशन टेस्ट में फेल हो जाता है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब साफ है कि अगर पैशन सिर्फ पैसे से जुड़ा है तो वो बहुत ही कच्चा और नाजुक होता है। तो सवाल उठता है कि यह पैशन आता कहां से है? इसके लिए हमें समझना होगा हमारे मन और शरीर के बीच की एक अंदरूनी लड़ाई को, जो हमें अक्सर जोखिम भरे फैसले लेने पर मजबूर करती है। देखिए बात सीधी सी है, हमारा मन कुछ और चाहता है और हमारा शरीर कुछ और ये जो खींचतान है ना, ये अक्सर हमें अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंचने ही नहीं देती। ये स्लाइड इस खींचतान को एकदम साफ साफ दिखाती है। हमारा दिमाग वो तो चाहता है सक्सेस, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन हमारा शरीर उसे तो बस आराम चाहिए, कंफर्ट चाहिए, आसानी चाहिए। और यहीं पर ट्रेडिंग जैसी चीजें इतनी लुभावनी लगती है। क्यों? क्योंकि वो कम से कम मेहनत में बड़ी से बड़ी सफलता का वादा करती हैं। ये एक तरह का भ्रम है जो हमारे मन और शरीर दोनों की इच्छाओं को एक साथ पूरा करने का दिखावा करता है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि हम इन चीजों की तरफ क्यों खिंचते हैं, पर ये है क्या असल में? चलिए अब समझते हैं इस गेम ऑफ चांस को और स्पेक्यूलेशन की असली हकीकत को जानते हैं। तो ये स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी होती क्या है? सीधी भाषा में कहें तो ये कोई भी ऐसा काम है, चाहे वो ट्रेडिंग हो, लॉटरी हो या कसीनो, जिसमें उम्मीद होती है कि थोड़ी सी मेहनत से बहुत बड़ा मुनाफा मिल जाएगा और इसका नतीजा पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ किस्मत या प्रोबेबिलिटी पर निर्भर करता है। और हम इसकी तरफ खिंचते क्यों हैं? क्योंकि ये हमारी 3 बेसिक चीजों पर सीधा असर डालता है। ये हमारे अंदर के लालच को हवा देता है, ये हमें मजे और रोमांच का वादा करता है और ये हमारे स्वाभाविक आलस को भी संतुष्ट करता है। ये सीधे सीधे हमारी इंसानी फितरत के साथ खेलता है। अब ये बार चार्ट देखिए, ये सच्चाई को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। जीतने वाली पट्टी देखिए कितनी पतली सी है और हारने वाली कितनी बड़ी। जब खेल सिर्फ मौके का हो तो हारने की संभावना हमेशा हमेशा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन एक मिनट, क्या हर रिस्क इतना ही बुरा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब स्पेकुलेशन की इस दुनिया की तुलना करते हैं असली बिजनेस से, जहां आपकी स्ट्रैटेजी किस्मत को भी मात दे सकती है। देखिए, सिर्फ किस्मत के भरोसे चलने वाले स्पेकुलेशन और एक लंबे सोचे समझे बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क है। बिजनेस में संभावनाओं का खेल अलग होता है, क्योंकि यहां आपकी मेहनत, आपकी प्लानिंग और आपकी स्ट्रैटेजी काम आती है। और ये नंबर देखिए, एक अच्छे से प्लान किए हुए लॉन्ग टर्म बिजनेस में सक्सेस की संभावना 40 से 60% तक होती है। हाँ, ये कोई गारंटी नहीं है, पर उस पतली सी पट्टी से तो कहीं बेहतर है ना? यहां सफलता का एक ज्यादा भरोसेमंद रास्ता दिखाई देता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हमें हाई रिस्क एक्टिविटीज को देखना कैसे चाहिए? यहीं पर आता है हमारा आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन, द विनिंग माइंडसेट। सबसे पहले इमोशनल साइड को समझना बहुत जरूरी है। जब ट्रेडिंग में बार बार लॉस होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा दिमागी तकलीफ देता है और ये दर्द एक ऐसे खतरनाक साइकिल को जन्म देता है जिसमें इंसान बस अपना खोया हुआ पैसा वापस पाने की हताशा में और ज्यादा गलतियां करता चला जाता है। तो फिर सही माइंडसेट क्या है? ये कोट सुनिए, ये शायद सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दे।
कसिनो जाने का सही माइंडसेट जीतने के लिए खेलना नहीं बल्कि हारने के लिए खेलना है। और यही बात स्पेकुलेशन पे भी लागू होती है। मतलब साफ है, जीतने की उम्मीद लेकर मत जाओ। ये सोचकर जाओ कि जो लगा रहे हो वो हारने के लिए तैयार हो। तो इस प्रैक्टिकल माइंडसेट को बनाने के लिए ये रहे 4 सिंपल स्टेप्स। नंबर 1, अपने मकसद को समझिए। क्या ये सब पैसे के लिए है या काम के प्रोसेस के लिए? नंबर 2, प्रोबेबिलिटी को जानिए। मान लीजिए कि स्पेकुलेशन में हारना सबसे ज्यादा मुमकिन है। नंबर 3, लॉन्ग टर्म सोचिए। याद रखिए कि असली बिजनेस में जीतने के चांस बेहतर होते हैं। और नंबर 4, सबसे जरूरी, हारने के लिए तैयार रहिए। किसी भी स्पेकुलेशन में उतना ही पैसा लगाइए जितना खोने की हिम्मत रखते हैं। तो जाते जाते हम आपको इस एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। असली मकसद क्या होना चाहिए? जीतने के लिए खेलना या फिर हारने के लिए तैयार रहना? सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।